हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे हम जो अपनी ख्वाहिशें हैं या जो हमारे सपने हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। वो ख्वाहिशें कुछ भी हो सकती हैं, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं, किसी इंसान से रिलेटेड हो सकती हैं, या कुछ भी चीज़ जो हमें लगता है ना कि हमें चाहिए लाइफ में और वो हमारे पास नहीं है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने उस सपने की तरफ अपने जो कदम है ना वो बढ़ा सकें और वो जो चीज़ है ना वो हमारी लाइफ में हम ला सकें। तो इस यूनिवर्स ने ना एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट ह्यूमैनिटी को दिया हुआ है, और वो गिफ्ट ये है कि जो भी चीज़ हम शिद्दत से चाहते हैं या जिस भी चीज़ को हम शिद्दत से पाना चाहते हैं, बिना किसी नेगेटिव एनर्जी के या बिना किसी नेगेटिव थॉट क्रिएट किए उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ ना हमें मिलके रहती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या पावर हो, या फेम हो, या कोई रिलेशनशिप हो। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हम शिद्दत से चाहते हैं और जिस चीज़ में हम कोई नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करते हैं या कोई रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करते हैं ना, तो वो हमें मिलके रहती है। ये एक नियम है इस यूनिवर्स का। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं कि जैसे 2+2 4 ही होता है, तो इसी तरीके से ये भी जो लॉ है ना, ये भी इतना ही सटीक है, और ये जो लॉ है ना ये भी उतना ही साइंटिफिक है जितने कि बाकी सारे लॉज होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस लॉ को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें ताकि हम जो है ना अपनी ख्वाहिशें वो पूरी कर सकें। खासकर आप लोग जब मुझे मैसेजेस करते हैं अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेके, उसमें भी हम जो है ना ये चीज़ को अप्लाई करेंगे। और फिर जब आप मुझे बोलते हैं ना कि ब्लॉक कर दिया गया है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, बात करनी बंद कर दी है, या दूर कोई चला गया है आपसे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर भी ये जो लॉ है ना ये 100% काम करता है। समझने की कोशिश करेंगे कि आपको करना क्या है और कैसे इस चीज़ को ना अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये जो हमारी ख्वाहिशें हैं ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूरी होती कैसे हैं। तो मेन जो इसका प्रिंसिपल है ना वो ये है कि अगर कोई भी आपकी थॉट है वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, अगर वो चली गई डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो वो डेफिनेटली पूरी होगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो भी थॉट है, उनको डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि बेसिकली दो तरह के ब्रेन है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। तो जब भी कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी ना, वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू जाएगी। कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम अपनी डेली जो लाइफ है ना उसमें जो हम दिमाग लगाते हैं, कोई भी काम कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, प्लानिंग करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो कॉन्शियस माइंड का पार्ट होती है। तो किसी भी थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में आने के लिए कॉन्शियस माइंड के थ्रू होके गुजरना पड़ता है। अब होता क्या है कि जब भी हम ये सोचते हैं ना कि सपोज मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, और जब मैं ये सोचती हूँ कि नहीं ये तो मेरे पास है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो मुझे यही विजुलाइज करना है, मुझे यही इमोशन फील करने हैं कि वो चीज़ मेरे पास है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब भी हम ऐसा सोचते हैं ना, सपोज मैं सोचती हूँ कि कोई जॉब है जो मेरे पास नहीं है, और मैं ये इमेजिन करती हूँ कि हाँ वो मेरे पास है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि कॉन्शियस माइंड को जब ये पता चलता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो वो वहीं के वहीं पे ना उस चीज़ पे ब्रेक लगाने लग जाएगा कि वो बोलेगा नहीं ये तो है ही नहीं लॉजिक। जहाँ पे भी लॉजिक है ना जितने सारे, वो सारे कॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं। तो उस टाइम पे कॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा मेरे को कि जॉब कहाँ है, जॉब तो है ही नहीं, तुमने तो इंटरव्यू भी नहीं दिया, जॉब कहाँ से लगेगी। या फिर इसी तरह की जो नेगेटिव नेगेटिव बातें हैं ना, मतलब जो रियलिटी में हो रहा है, मेरी जो रियलिटी में है, जो सच है, वो सारी रियलिटी मुझे ना अपना कॉन्शियस माइंड जो है ना वो याद दिलाने लग जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर थोड़ी देर में 5 मिनट 10 मिनट बाद मैं वो विजुलाइज करना छोड़ दूंगी, मतलब पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दूंगी, और वापस अपनी वही रियलिटी जो भी है, लैक वाली रियलिटी कि हाँ मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसी में मैं वापस आ जाऊंगी। तो क्या हुआ कि कॉन्शियस माइंड ने ब्रेक लगाया और मेरी जो थॉट थी वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने दी। तो ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है जिसकी वजह से जो हमारी थॉट है वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती है, और उसकी वजह से जो हमारी ख्वाहिशें हैं ना वो पूरी नहीं होती हैं। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो कॉन्शियस माइंड है ना इसको बाईपास करना पड़ेगा। कैसे ना कैसे ये जो बार बार अटकलें लगा देता है ना हमारी चीज़ों में, इसको हमें हटा के ना जो थॉट है ना उसको डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लेके जाना है। और ये तभी हो पाएगा कि जब हम लॉजिक वाला जो पार्ट है ना उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर देंगे। जितना हम लॉजिक के ऊपर ध्यान देंगे ना, जितना हम लॉजिकली चीज़ों को सोचेंगे ना, उतनी कहीं ना कहीं चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और अगेन रियलिटी में हम आते हैं, और रियलिटी में आने की वजह से हम जो विजुलाइज करना चाहते हैं, जो हमारी इमेजिनेशन होती है ना, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होती है, और फिर ऑब्वियसली वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं जाती है, और इसकी वजह से जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं ना, जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी नहीं हो पाती है। तो जो एक टेक्निक है ना जो बहुत ज़्यादा काम आती है कि जब भी हम चाहते हैं ना कि ये कॉन्शियस माइंड जो है ना
इसको हम बाईपास कर दें और डायरेक्टली जो चीज़ें ना वो सबकॉन्शियस माइंड में डाल दें। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है रेपिटेशन, मतलब कोई भी चीज़ को रिपीट करते रहना, या फिर मैं जिसको कहूँ रट्टा मारना। जब हम छोटे होते थे तो टेबल्स जो हमें याद कराए जाते थे या फिर जो हमें राइम्स याद कराई जाती थी, तो वो हमें समझ नहीं आती थी, मतलब उनका मतलब भी नहीं पता होता था, या फिर 2 3 जा 6 है तो हमें नहीं पता, एडिशन भी नहीं हमें आता होता था, लेकिन हमें टेबल आज भी वो याद है, हमें वो राइम्स आज भी याद है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम रिपीटेडली बोलते रहते हैं, बार-बार बोलते रहते हैं, तो वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एक पॉइंट के बाद जो है ना, ये कॉन्शियस माइंड जो है ना, ये भी बीच में दखल देना बंद कर देता है। तो इसीलिए रिपीटेडली अगर बोलते जाओगे, रिपीटेडली सोचते जाओगे, बीच में ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो मेरी रियलिटी नहीं है, रियलिटी मेरी कुछ और है। लेकिन जो की है इस चीज़ में वो क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर बार-बार सोचते जाओगे, मेरे पास ये चीज़ है, रिलेशनशिप की बात कर लो कि हाँ, मेरे पास वो इंसान है, वो इंसान मुझसे प्यार करता है, वो इस इंसान ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है, या फिर वो इंसान वापस मेरी लाइफ में आ गया है। रिपीटेड मोड पे ये चीज़ें सोचते जाओ और देखोगे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे आपको ना लगातार करते जाना है। ये नहीं करना है कि 1 दिन और 2 दिन करके और फिर आपको लगे नहीं यार ये तो होना ही नहीं है, ये क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना है। तो टाइम तो वैसे भी वेस्ट हो ही रहा है ना दुखी रह के, दुखी भी तो रह ही रहे हो ना कि कुछ हो नहीं रहा है। तो इससे अच्छा जो आप दुखी रहने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा कि वो चीज़ रिपीटेडली बोलते जाओ, मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए ना, वो आप चीज़ रिपीटेडली बोलते जाओ, करते जाओ और देखना कैसे आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है ना, वो चेंज हो जाएगी और कैसे कुछ दिनों में एटलीस्ट 15 टू 20 डेज़ का समय आपको देना है, कैसे जो आपकी रियलिटी है ना वो चेंज हो जाएगी। जो चीज़ आपको लगती थी कि हो ही नहीं सकती है, कैसे वो चीज़ें सारी आपकी लाइफ में होने लग जाएँगी और कैसे वापस आपकी लाइफ में जो है ना वो मैजिक होने लग जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी या सोच ही नहीं सकता था कि हो सकती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपके साथ ना होने लग जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड पे थोड़ा-सा काम करो, इसकी रीप्रोग्रामिंग करो और जो भी कुछ चीज़ें आपको चाहिए ना वो सारी की सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। टेक केयर, गुड बाय।